वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सूरज ग्रहण के ऊपर बात करेंगे। 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगा था, 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि पाकिस्तान में नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसके असरात 30 से लेकर 40% तक इसके असरात नज़र ज़रूर आएंगे। और जहाँ ये नज़र आएगा वहाँ पे 75% से लेकर 100% तक इसके असरात देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये सूरज ग्रहण जो है ये रात को शुरू होगा 2 अक्टूबर को रात 8:42 पर, और ये ख़त्म होगा 2:47 पर। यानी टोटल इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 घंटे के करीब होगा। काफ़ी बड़ा ये ग्रहण है जहाँ इसका इम्पैक्ट होगा, और जहाँ ये नज़र आएगा उसके वहाँ असरात जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और वो जो कंट्री है सो ये बहुत ज़्यादा अंटार्कटिका है, चिली है, अमेरिका है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, ब्राज़ील है, और बेशुमार जहाँ पे मेक्सिको है वहाँ पर नज़र आएगा। न्यूजीलैंड में ये आखिर पे जाके ये नज़र आएगा। फ्रेंच में भी ये पूरा नज़र आएगा। फ्लिकलैंड में भी ये पूरा नज़र आएगा। कुक आइसलैंड है वहाँ पे भी नज़र, जहाँ जहाँ ये ग्रहण नज़र आएगा वहाँ इसके गहरे असरात देखने को मिलेंगे। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण विर्गो में लग रहा है, यानी कि बुर्ज सुम्बला में लग रहा है, जो फलक का छठा घर है, रोग का घर है, सर्विस का घर है, नौकरी का घर है, और वहाँ ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। 12 ज़ोडिएक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर हम 12 ज़ोडिएक की बात करें तो बुर्ज हमल सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है, तो उसके ये छठे घर में हो रहा है। तो बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके लिटिगेशन के मैटर्स हैं तो वहाँ आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, और अगर आपका कोई फड्डा पड़ा हुआ था या कोई झगड़ा था तो वहाँ आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखेगी। बस थोड़ा सा आपने अपनी सेहत के मैटर्स को थोड़ा ख्याल रखना है, और जहाँ कोई सर्विस के मैटर्स थे वहाँ आपको थोड़ा बहुत जीत मिलती हुई नज़र आएगी। बात करें टॉरस वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए ये छठे घर में पाँचवें घर में लग रहा है। पाँचवां घर एजुकेशंस का घर होता है, लव अफेयर्स का घर होता है, और चाइल्ड का घर होता है। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम जो है वो दिखेगी, और यहीं से रिलेटेड चीज़ों से आपको मसाइल आ सकता है। वो चाइल्ड को लेकर हो, एजुकेशंस को लेकर हो, लव अफेयर्स को लेकर हो। तो यहाँ पर लव अफेयर्स जो है ब्रेक भी हो सकते हैं, जिससे आपका एक बरसों पुराना रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे उसको लेके मेंटली तौर पे आप काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं। बुर्जोदा की बात करें तो उनके लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि 4th हाउस में उनके होगा, तो मदर के हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशानी बन सकती है। पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा डिस्टर्ब आप रह सकते हैं, और ख़ास तौर पर घर के मामलों में भी थोड़ा टेंशन जो है वो हो सकती है। और व्हीकल को लेके और लैंड को लेके भी कोई डिस्प्यूट जो है वो पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुली होकर आपको इन चीज़ों को मैटर देखना है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पूरा ख्याल रखना है। मरकरी बेशक अपने घर में है, लेकिन कम्बस्ट भी है, और आपके 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है। बात करें कैंसर वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए ग्रहण काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ उनको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके कोई फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई डिस्प्यूट ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात अगर ख़राब थे तो वो भी बेहतर होते नज़र आएंगे। अगर पड़ोसियों के साथ थे तो वहाँ पे भी आपके हालात बेहतर होते नज़र आएंगे। और शॉर्ट ट्रेवल्स करने से भी आपको गेन और बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ आपको कम्युनिकेशन से भी, ऑनलाइन से भी जो है जो डिज़ायर आपकी जो थी दिल के अंदर, उनकी कहीं ना कहीं तकमील होती हुई आपको नज़र आती हुई नजर आएगी। बुर्ज लियो वालों की बात करें, बुर्ज असद वालों की बात करें तो उनके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर फैमिली का होता है, दूसरा घर फाइनेंस का होता है, दूसरा घर बोलचाल का होता है, दूसरा घर खाने पीने का भी होता है। तो आपको यहाँ बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ख़ासतौर पर फाइनेंशियली मैटर्स को बहुत एहतियात से आपने खर्च करना है, क्योंकि
उनके आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा टेंशन आ सकती है। तो खर्चों को अपने कंट्रोल में लाएं तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वरना खर्चे बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आपको काफ़ी बड़े लेवल पे फेस करना पड़ सकती है। और ख़ास तौर पर लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बहुत एहतियात करनी है आपने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन अगला समझ कुछ और लेगा, जिससे आपके मामला जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके मामला जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर लेन देन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी की गारंटी देते हुए भी आपको फाइनेंशियली थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। बुर्ज शुमला की बात करें तो बुर्ज शुमला के ये लगन में ही हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। यह आपका इमेज और पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो सकती है। और कैरियर को लेके भी थोड़ा फोकस रहना, कैरियर को लेके भी थोड़ा मसाइल जो है वो आ सकते हैं सामने। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से आपने बचना है। किसी भी फजूल झगड़े में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। इससे जितना भी अवॉइड कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी बड़ी खड़ी हो सकती है। अब हम बात करें बुर्ज मीज़ान वालों के लिए बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। उनके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर खर्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। आपको खर्चों का जो है वो ज़्यादा ही जो है प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकती है। और फैमिली में किसी की हेल्थ की या खुदा न खास्ता किसी बुरी न्यूज़ की आपको मैसेज आ सकता है, ख़बर आ सकती है, तो बहुत ही केयरफुल हो गए। और बहुत केयरफुल आपको रहना है यहाँ पर अपने दुश्मनों से। यहाँ अगर आप ज़्यादा ओवरकवर बनने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफीट जो है वो लाजमी होती हुई नज़र आएगी। तो बहुत केयरफुल हो के यहाँ ज़रा सा भी रिस्क लेना आपके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए बन सकता है। आपकी हेल्थ को लेके भी जो है चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं और आपको जो है हॉस्पिटलाइज की तरफ जो है वो भी आप जा सकते हैं। तो बहुत केयरफुल हो के आपको यहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी है। और किसी की सेहत को लेके या अल्लाह ना करे ऐसा कुछ बुरी खबर जो है वो भी आपको सुनने को मिल सकती है। बात करें स्कॉर्पियो के, स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही आइडियल है। 11th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ आपको गेन बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। स्टॉक मार्केट से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। दरीना दोस्तों के साथ भी आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी। बड़े बहन भाई और बड़े नेटवर्क से भी आपको काफ़ी गेन और बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा आपको इस गेन में मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ग्रीन काफ़ी बेहतर, जैसे कैंसर वालों के लिए, इसी तरह आपके लिए भी ग्रीन काफ़ी बहुत बेहतर ग्रीन है। बात करें कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, अपना सेक्रेटरीज वालों के लिए, सेक्रेटरीज के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि आपके 10वें घर में हो रहा है। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत एहतियात करनी है। अपने बिजनेस मैटर्स और कैरियर को लेके आपको कुछ ऐसी बड़ी डील मिस हो सकती है जिसका पछतावा आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है और आप बात को इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जहनी दबाव में भी आ सकते। तो बहुत केयरफुल होके ईगो को अपने आप से दूर रखें, ईगो को अपने करीब मत आने दें, वरना बैठे बिठाए कोई बड़ी डील जिससे आपको बड़ा लेवल का कैरियर का बेनिफिट और फ़ायदा हो सकता था उससे आप लूज़ कर सकते हैं, उससे आप नुकसान उठा सकते हैं। फिर बाद में पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न के लिए 9th हाउस में ये हो रहा है। अगर आप रिलीजन लेवल के ऊपर कोई सफ़र या ट्रैवल या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत एक्सीलेंट है। यहाँ उसका भरपूर लेवल पे आपको उसका बेनिफिट फ़ायदा मिलता होता रहेगा। अगर थोड़ा सा भी दुनियादारी में पड़े, यानी कि थोड़ा सा भी आप दुनिया की तरफ भागे या यहाँ इन चीज़ों मटीरियल चीज़ों की तरफ भागते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस और काफ़ी बड़ी टेंशन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुल होकर बहुत एहतियात करनी है। बात करें एक्वेरियस की, एक्वेरियस के ये 8वें घर में हो रहा है, तो बहुत केयरफुल होके सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ कोई ऐसा रोग लग सकता है जो आपको सारी ज़िंदगी लेके साथ चलना पड़े, तो बहुत केयरफुल होके। वैरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट या कोई टेंशन पैदा हो सकती है, ससुराल को लेके थोड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होके आपको चीज़ों को मैनेज करना है।
अब आप बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की। पाइसेस के ये 7वें घर में हो रहा है, तो पहले तो बहुत केयरफुल होके आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत केयरफुली अपने रिलेशनशिप को लेकर चलना है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है। आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली लेकर चलना है और कोशिश करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वरना जैसे आप समझ रहे थे कि इनके साथ आपका रिश्ता सारी ज़िंदगी का रिश्ता, ये ख़त्म नहीं होगा, तो आपके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो रिश्ते आपके ख़त्म हो जाए जिससे आप समझते थे कि सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेंगे, वही आपको धोखा देकर या आपके साथ छोड़कर आपको चले जाएं। तो बहुत केयरफुल होके अपने रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप रिलेशनशिप को लेके और अपनी इमेज को लेके भी आपको थोड़ा अपनी एनर्जी को दिखाना, बूस्ट करना है, तो यहीं पे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये था 2 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण लगेगा 12 ज़ोडिक के ऊपर। डिटेल के साथ मैंने कोशिश की टू द पॉइंट बात करूं और आपको बताऊं कि इस ग्रहण के क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकते हैं। जहां ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा वहां पे 30 से 40% उसके असरात आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां ये नज़र आएगा वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वहाँ इसका भरपूर इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद डिटेल के साथ वीडियो नॉलेज से भर मैं आपके लिए लेता हूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।